देखिए मैं लाहौर पुलिस में हूँ। मेरा काम है कि गलत लोगों के खिलाफ काम करना, गलत लोगों को पकड़ना। आप वो जो इंडिया में जाके कर रही है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पाकिस्तान में क्या करना चाह रही थी। वालेकुम दोस्तों, आज हमारे साथ गाज़ी शान भाई मौजूद हैं, जो कि अभी हालिया K2 के ऊपर पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा पहाड़ K2 के ऊपर आलमी रिकॉर्ड भी बनाकर आए हैं और पैदल हज की इन्हें सादत में से नसीब हुई है। शान भाई वेलकम आपका चैनल पर। आपको पता है सीमा हैदर पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा ज़हर उगल रही है और इस्लाम के खिलाफ भी बकवास कर रही है। अभी हालिया उसने इंटरव्यू में कहा है कि पुलिस जो है वो चंद पैसे लेकर उसी की हो जाती है क्योंकि उसने कहा कि मैंने पाकिस्तान में अगर कोई मुझे छेड़ता था तो मैं इसलिए कंप्लेन नहीं करती थी क्योंकि मुझे पुलिस का पता है। आप भी पंजाब पुलिस से हैं, आपकी कितने साल की ड्यूटी है? कितने साल हो गए हैं आपको? क्या आपने भी कभी इस तरह से कोई किया है कि किसी को पैसे लेकर छोड़ दिया हो? सबसे पहले आपने बात की ज़हर उगलने की, तो ज़हर वही उगलता है जिसके अंदर ज़हर भरा होता है और ज़हर सिर्फ़ साँप और नागिन के अंदर होता है। तो किसी इंसान के अंदर ज़हर होता नहीं है, इसलिए कोई इंसान ज़हर उगल नहीं सकता। तो इसलिए वो एक इंसान नहीं, एक नागिन है, जो कि सबसे पहले अपने शोहर को जिसने डसा, अपने शोहर के खिलाफ ज़हर उगला, फिर अपने घर को डसकर अपने बच्चों को लेकर वो पाकिस्तान से बाहर फरार हो गई। और इस वक़्त वो अपने प्यारे कंट्री, अपने मुल्क पाकिस्तान को वो डस रही है, पाकिस्तान के खिलाफ ज़हर उगल रही है, ठीक है? तो ये तो कोई अब बड़ी बात नहीं है कि वो इंसान तो नहीं है, हम उसको साँप या नागिन ही बोलेंगे। दूसरी बात ये कि आपने बोला कि वो पाकिस्तान और ख़ास तौर पे पुलिस के खिलाफ बातें कर रही है। तो देखें, उसने ये बातें करनी ही करनी है। अब वो पाकिस्तान से बाहर इंडिया में बैठी हुई है, वहाँ पर बैठकर उसने इंडियन लोगों की जो हमदर्दियाँ हासिल करनी है। तो आपको पता है कि जब तक वो इस तरह के अल्फाज नहीं बोलेगी, इस तरह के जुमले नहीं बोलेगी, लोगों के दिल में उसके लिए हमदर्दियाँ नहीं बननी, लॉयल्टी लोगों की हासिल नहीं वो कर पाएगी, ठीक है? तो आप भी बेहतर जानते हैं कि तब तक इंसान किसी मुल्क में भी जाकर उस मुल्क की हमदर्दियाँ या उस मुल्क के लोगों का प्यार हासिल नहीं कर सकता, जब तक वो उन लोगों को अपना किसी बनकर ना दिखा दे, कोई सबूत ना दे दे कि मैं जी आपका सगा हूँ। तो एज़ ए सबूत, एज़ ए मतलब इसको इस्तेमाल कर रही है कि पाकिस्तान के डिपार्टमेंट्स और पूरे पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रही है। और रही बात मेरी, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल महकमा पुलिस में हो गए हैं और आप कह रहे हैं जी, वो कहती है जी मैं इसलिए पुलिस में कंप्लेंट नहीं करती कि वो पुलिस वाले बिक जाते हैं, पैसों पे बिक जाते हैं। तो मैं मोहतरमा को ये कहना चाहूँगा, चाय की प्याली पर बिकने वाले और 150 पर बिकने वाले और होंगे। तुमको किसी मर्द से वास्ता नहीं कभी पड़ा, किसी पुलिस वाले से कभी वास्ता नहीं पड़ा। अगर पड़ता तो यकीनन ये अल्फाज तुम्हारी ज़ुबान से निकलने की बजाय कुछ और अल्फाज निकलते। अभी आपसे हमने सुना भी था कि आपको एक औरत का वॉलेट मिला है। वो क्या थोड़ा किस्सा था वो भी हमें सुना दें, ताकि इसको पता चल जाए कि पंजाब पुलिस, पाकिस्तानी पुलिस किस तरह की है। देखिए, हमें किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर पे मेरे बारे आप सब और पाकिस्तान के सारे लोग और इंडिया के भी बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप वॉलेट के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो उस पर्स में जितने पैसे थे, अभी तक वो पैसे उस पर्स में अमानतन पड़े हुए हैं, ठीक है? वो मेरा कुछ मसरूफ़ियत हो गई थी मदीना पाक से वापसी पर, मैं K2 वाली साइड पे चला गया। तो 2-4 दिन हुए हैं, फ्री हुआ हूँ। तो इंशाल्लाह आज नहीं तो कल इंशाल्लाह मैं खुद चलकर उस बहन के घर जाऊँगा जिससे वो पर्स स्नैच करके भागी थी। भाई इसने ये कहा कि पाकिस्तान में माहौल ठीक नहीं है। पाकिस्तान में जो है वो लड़कियों को हरास किया जाता है, मेरे बच्चों पे बुरा असर पड़ रहा था, इसलिए मैं अपने बच्चों को लेकर इंडिया चली गई सचिन के पास और सचिन मुझे गिफ्ट की सूरत में मिला है। मैं सचिन के साथ बहुत पुरसुकून हूँ। देखिए, कुछ गिफ्ट इंसान को ऐसे मिलते हैं जैसे दराज से हम शॉपिंग के लिए हम इस तरह की शर्ट मँगाते हैं तो लंडे वाली आ जाती है, कुछ गिफ्ट उस तरह के भी होते हैं। तो वो उसने ये तो नहीं ना बताया कि अच्छा गिफ्ट मिला या बुरा गिफ्ट मिला, बस गिफ्ट उसने बता दिया है। तो अगर बात करते हैं पाकिस्तान के माहौल के बारे में, तो अब अब अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है, यहाँ पर हम मुसलमान आज़ादाना इबादत कर सकें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम ले सकें। अब यहाँ पर रहने वाले अक्सरियत मुसलमान हैं और हुज़ूर के गुलाम हैं। अब यहाँ पर अगर कोई औरत चाहे, कोई लड़की चाहे कि मैं ज़ादाना यहाँ पर फ़ाहिशी करूँ, मैं यहाँ पर वो काम करूँ जो मेरा दिल चाहे, ना कि वो काम करूँ जो माशरा चाहे या शरीयत चाहे, वो काम वो करना चाह रही थी यहाँ पर जो उसका दिल चाहता था और अब वो जो इंडिया में जाके कर रही है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पाकिस्तान में क्या करना चाह रही थी। तो यही काम वो पाकिस्तान में करना चाहती थी, तो यहाँ का मुआशरा उसको रोकता था, उसके घर वाले उसको रोकते थे, जो उसके गुलाम हैदर साहब के वालिद मोहतरमा है, उनकी वालिदा है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो बुरा काम होगा उसको अगर कोई रोकेगा, तो जो रोकने वाले को लोग गलत समझेंगे और जो बुरा काम कर रहा होगा,
वो ये समझेगा कि ये मेरे साथ मुखलिस नहीं है, ये मेरे बच्चों के साथ मुखलिस नहीं है। अब इसके खुद का कहना है कि पाकिस्तान में रहते हुए मैंने अपने बच्चों को मदरसे नहीं भेजा। अब हुँ। मदरसे में मुझे अगर 1 लाख मदरसे में से 1-2 मदरसों में अगर कोई बैड एक्सपीरियंस किसी के साथ होता है, तो उसका क्या मतलब है कि बाकी जो 99,898 मदरसे हैं, वो जो मतलब उनका कोई रोल नहीं है मुआशरे में। उन्होंने इस मुआशरे को आलिम दीन दिए, हुफ़ाज़ कराम दिए, नबी के बड़े-बड़े गुलाम दिए, पाकिस्तान पे जान लुटाने वाले आशिक़े रसूल तैयार किए उन मदरसों में। तो क्या उनका कोई रोल नहीं है? अगर तुमने इस समझ लिया मदरसे में अपने बच्चों को नहीं भेजा कि वहाँ पे गलत तरबियत होती है, तो उन हज़ारों करोड़ों मुसलमानों को देखो, इस वक़्त मदरसों में पढ़ के मस्जिदों की इमामत कर रहे हैं। कहना कि पाकिस्तान में ये निज़ाम गलत है, तो ये खुद जो इंसान खुद गलत होता है ना, अब देखिए मैं लाहौर पुलिस में हूँ, मेरा काम है कि गलत लोगों के खिलाफ काम करना, गलत लोगों को पकड़ना। अब जो गलत बंदा है ना, वो गलत बंदा वो चाहेगा कि मुझे किसी न किसी तरह से रिलीफ़ मिल जाए। अगर मैं उसको रिलीफ़ ना ही दूँगा, मैं उस पे सख्ती करूँगा, वो समझेगा यार ये बड़ा मुझ पे ज़ुल्म हो रहा है। ऐसे ही है ना, हालाँकि ऐस उसको ये वो सोच रहा होगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है। जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, ये नहीं वो सोच रहा होगा। वो ये सोच रहा होगा जो मुझे रोक रहा है वो गलत है। अब इसकी नज़र में यही था कि जो मुझे रोक रहे हैं वो गलत है, मैं सही हूँ। उसने अपने मुँह अच्छा, से कहा कि बच्चों पे पाकिस्तान में मैं करवा चौथ का व्रत रखती थी, मुझे ये लगता था कि मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू धर्म में जाना चाहती थी। अब उसकी सोच देखें, उसका मेंटालिटी लेवल चेक करें, फिर उसकी बातों पे गौर करें आप। अच्छा कह रही बच्चों पे बुरा असर पड़ता था पाकिस्तान में इसलिए मदरसे नहीं भेजती थी, इसलिए मैं इंडिया चली गई। तो जो लप्पू के साथ भी रह रही है और एपी सिंह के साथ भी गुलछड़े उड़ा रही है, तो तब बच्चों पे बुरा असर नहीं पड़ रहा है इंडिया में? भई बस वो बयानबाज़ी थी पाकिस्तान से जाने के लिए और जो मैंने शुरू में बात की कि किसी भी कंट्री में जाके, गैर मुल्क में जाके वहाँ के लोगों की हमदर्दियाँ इसी तरह हासिल होती हैं और वो हुँ। भी इस तरह की थी कि जिसके जो मामलात हैं एक-दूसरे के पूरी दुनिया जानती हो। देखिए ना पाकिस्तान और इंडिया में एक-दूसरे का आना-जाना कितना मुश्किल है। माज़ी में इन दोनों मुल्कों के हालात भी ख़राब रहे। अब चले हालात अच्छे हैं लेकिन आना-जाना पॉसिबल नहीं है। तो उस कंट्री के लोग अब पाकिस्तान वाले इंडिया जाने की बड़ी ख़्वाहिश रखते हैं कि इंडिया में कुछ प्लेसेस ऐसी हैं, कुछ मामलात ऐसे हैं और जो इंडिया के लोग हैं, वो ज़्यादातर पाकिस्तान में आने की बड़ी ख़्वाहिश रखते हैं। तो इस तरह के कंट्री में जब आप जाके उनको कहेंगे जी पाकिस्तान तो ऐसा है, पाकिस्तान तो ऐसा है, वो लोग बड़ी उसकी बात को गौर से सुनेंगे, उसकी बात के वो बात का बतंगड़ बनाएँगे। तो सिर्फ़ इस चीज़ को वो इस्तेमाल कर रही है कि वो उसको पता है कि यहाँ के लोगों को मैं इस्तेमाल कर सकते हैं झूठ बोल के, तो वो झूठ पे झूठ बोल रही है। निशान भाई एक और भी लेटेस्ट अपडेट हमारे पास आई है कि सीमा के मोबाइल्स जो एटीएस ने फॉरेंसिक करवाया है, उसमें 700 मैसेज उन्होंने रिकवर किए हैं और उसमें से उन्हें कुछ कोड्स मिले हैं, कोड वर्ड जिसको जिसको ये कहती थी, जिस तरह ये कोड वर्ड एक मिला इसको फ्रूट, कप्पी का फल, इस तरह के कोड वर्ड्स मिले हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं मतलब कोई बिच्छू ऑपरेशन, साँप ऑपरेशन उनके वकील ने बताया गुलाम हैदर के। तो क्या वाक़ई इस तरह के ऑपरेशंस में ये नाम यूज़ होते हैं? आप भी ऑपरेशन करते हैं, तो इसमें कोड वर्ड्स यूज़ होते हैं ऑपरेशन जी, में? बिल्कुल कोड वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं हर जगह पे, हर ख़ास तौर पे जो सिक्योरिटी इदारे होते हैं, वहाँ पे कोड वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इन्होंने पता नहीं किसके लिए कोड वर्ड रखे होंगे, ये जिन्होंने रखे हैं वही बेहतर जानते हैं इस मामले को। ठीक है गाज़ी शान भाई, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह हमारी बातचीत होती रहेगी इस हवाले से। अपनी राय के इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।